नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय सहायक परिषद, नेशनल क्रेडिट काउंसिल। सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय सहायक परिषद की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री थे तथा रिजर्व बैंक के गवर्नर उपाध्यक्ष थे। इस परिषद के निम्न उद्देश्य थे: अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्र के बैंक शाख की मांग का अनुमान लगाना, ऋण व अग्रिमों को प्रदान करने में साधन तथा प्राथमिक क्षेत्र की दृष्टि में रखते हुए प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करना, संसाधनों के कुशलतम प्रयोग करने के लिए व्यापारिक तथा सहकारी बैंकों के ऋण तथा विनियोग नीतियों में समन्वय स्थापित करना, संसाधनों का कुशल प्रयोग करने के लिए व्यापारिक तथा सहकारी बैंकों ऋण तथा विनियोग नीतियों में समन्वय स्थापित करना। सामाजिक नियंत्रण का प्रभाव। सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सब बैंकों ने उपरोक्त उद्देश्यों के अनुसार कार्य प्रणाली अपनाई, जिसका परिणाम यह हुआ कि कृषि तथा लघु उद्योगों की शाख की मांग को पूरा किया जा सका। किंतु कुल मिलाकर बहुत संतोषजनक परिणाम सामने नहीं आए। यद्यपि कुछ बैंकों ने कृषि और लघु उद्योगों की सहायता की, किंतु वह पर्याप्त नहीं थी। यह भी अनुभव किया गया कि बिना राष्ट्रीयकरण के मात्र सामाजिक नियंत्रण इस बात की गारंटी नहीं दी थी कि सभी व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन करेंगे। अतः सरकार ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया तथा 1969 से 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सरकार द्वारा उठाए गए कदम: राष्ट्रीय सहायक परिषद की स्थापना, बैंकिंग अधिनियम में संशोधन 1949, भारत रिजर्व बैंक अधिनियम संशोधन 1934, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में संशोधन 1955, बैंकों के संचालन मंडलों का पुनर्गठन कर 15% सदस्य कृषि, बैंकिंग, अर्थशास्त्र के विषय विशेषज्ञों को मनोनयन, विदेशी बैंकों की शाखाओं में भारतीय सलाहकारों को मनोनयन, पेशेवर बैंकर की पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति, बैंकों के संचालक मंडल को ऋण व गारंटी पर रोक, बैंकों में अक्षेक्षकों की नियुक्ति व बर्खास्ती पर रिजर्व बैंक की अनुमति, बैंकिंग कार्य में बाधक कार्यों पर रोक लगाई गई, जैसे बैंकों में हिंसक प्रदर्शन तथा जमाकर्ताओं को बैंक प्रवेश पर रोक लगाना आदि। सरकार को बैंक के राष्ट्रीयकरण का अधिकार। 3 फरवरी 1969 को बैंकों को बैंकिंग आयोग की स्थापना, भारतीय बैंक प्रबंधन के संस्थान की स्थापना, सामाजिक नियंत्रण योजना की कमियां। सामाजिक नियंत्रण योजना पर यदि तथ्यपरक विश्लेषण किया जाए, इस योजना को कमी निम्न है: तो संचालन मंडल के पुनर्गठन में निक्षेपकर्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना, संचालक मंडल के पुनर्गठन में निक्षेपकर्ताओं का नहीं दिया जाना, बैंक संचालकों को ऋण तथा गारंटी नहीं दिया जाना, न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। राष्ट्रीय शाख परिषद की दोषपूर्ण कार्य पद्धति के कारण शाख वितरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। संचालक मंडलों का पुनर्गठन व्यवहारिक धरातल पर सफल नहीं हुआ। तो प्राथमिक क्षेत्र की शाख नीतियों में त्रुटियां। इस प्रकार राष्ट्रीय हित में सामाजिक उत्थान में बैंकों की भूमिका सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक नियंत्रण योजना लागू की गई, किंतु इस योजना से वित्तीय विशेषज्ञ व अर्थशास्त्री अधिक संतुष्ट नहीं हुए। अतः इस योजना की कमियों को दूर करने हेतु बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रबल मांग उठाई गई। फलस्वरूप 1969 में प्रथम चरण में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। धन्यवाद।